हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने अकेडमी नेवर गिव अप अकेडमी में स्वागत है। हमारे चैनल का टैग है हारना नहीं हराना है। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी के मैं पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी क्योंकि मैं बेसिकली बायोलॉजी का टीचर हूँ, इसीलिए बायोलॉजी की 9th क्लास की मैं आज पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, चैप्टर फर्स्ट हमारा बायोलॉजी में क्या है? सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, सेल का मतलब वैसे तो एक बायोलॉजी की भाषा में सेल को कोशिका कहा जाता है, और सेल का टैग मतलब सेल के साथ में ये लिखा होता है द यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्यों लिखा होता है? भाई सेल है, सेल लिख देते हैं, चैप्टर नाम खत्म। लेकिन द यूनिट ऑफ लाइफ क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत ही सेल से हुई है, इसीलिए लिखा है आगे। देखिए, जीवन की इकाई सेल है, जीवन की इकाई। अब बात करते हैं हम सेल की। सेल है जीवन की इकाई। उसके बाद सेल, सेल को बायोलॉजी में सेल कहते हैं, और उसका बायोलॉजिकल नाम, सेल का बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो। मतलब आम भाषा में कहने के लिए सेल पढ़ा जाता है, लेकिन उसको अगर बायोलॉजी में या किसी बायो के सेमिनार में उसमें अगर लिखा जाता है तो उसका नाम लिखा जाता है साइटो। और उसका अध्ययन जब हम लोग सेल के बारे में डिस्क्राइब भी पढ़ते हैं, जब सेल के बारे में विस्तृत पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी, क्योंकि उसका नाम साइटो है और उसकी पढ़ाई को कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी। अब जब साइटोलॉजी बात आती है सेल की, तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सेल के जनक कौन है, सेल की खोज किसने की। तो हमारे सेल के जनक हैं रॉबर्ट हुक। उसके खोज करने वाले या उसके पिता या उसके जनक, जब जिस चीज की आप लोग ये बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई चीज विश्व में पहली बार हो रही है तो जो पर्टिकुलर व्यक्ति उसके बारे में अध्ययन करता है या उसका आविष्कार करता है, उसी को उसका जनक कहा जाता है। तो सेल के जनक है हमारे रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक मरी हुई कोशिका, निर्जीवित कोशिका पर अध्ययन किया था, मतलब उसको इन्वेंट किया था। लेकिन बात यह है, उसके बाद इनके एक्सपेरिमेंट के बाद, इनकी खोज के बाद फिर एक जीवित कोशिका का आविष्कार किया गया। जब हमारी जीवित कोशिका का आविष्कार किया गया, ये है हमारी जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का आविष्कार करने वाले एड्रोविन लोविन हक, इन साइंटिस्ट ने जीवित कोशिका पर अध्ययन किया था। हालांकि जनक इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार कोशिका को पढ़ा, फर्स्ट टाइम। और उसके बाद इनके एक्सपेरिमेंट के बाद, इनके अध्ययन के बाद सेकेंडली इन्होंने जीवित कोशिका पर किया, इसलिए रॉबर्ट हुक, और सेकेंडली इनका नाम आता है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ सेल के बारे में। सेल, मान लीजिए जब सेल की बात आई तो उसमें कुछ सेल बड़ी भी होती हैं, कुछ सेल लंबी भी होती हैं, कुछ सेल सबसे स्मॉल भी होती हैं। तो ये मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ। ओरली बताने का मेरा मतलब बस ये है कि आप तुरंत बात को कैच करें। अब जैसे मैं आपको एक स्टोरी की तरीके से समझा दूंगा तो ये बात तुरंत जाके कैच होती है कि हाँ, स्मॉल सेल ये है, लार्ज सेल ये है, बिग सेल ये है, तो ये फटाक से पता चल जाता है। और उसी तरीके से आप ये लोग समझिए, सबसे स्मॉल सेल मतलब सेल की सबसे स्मॉल सेल होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम सबसे स्मॉल सेल कहते हैं। उसके बाद आते हैं बिग सेल। बिग सेल मतलब एक सबसे छोटी सेल हो गई आपकी माइकोप्लाज्मा। उसके बाद है आपकी बिग सेल। बिग सेल शुतुरमुर्ग, आपको शुतुरमुर्ग के बारे में जानते होंगे। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है एक बिग सेल के रूप में होता है, इस अंडे को एक सेल कहते हैं। तो इसलिए इसकी सब बिग सेल जो होती है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद आपको मैं बताता हूं, अब ये सबसे छोटी सेल हो गई किसमें? प्लांट्स में। और उसके बाद अब आपकी आती है ह्यूमन बींग्स, एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया आपने पढ़ा होगा। किंगडम एनिमलिया में आती है जो सबसे बड़ी थिंग, वो सबसे छोटी वो क्या है? मानव की सबसे छोटी इकाई। मानव में सबसे छोटी इकाई होती है स्पर्म। स्पर्म समझते हैं आप लोग? मानव में सबसे छोटी इकाई होती है स्पर्म। उसके बाद मानव में सबसे बड़ी इकाई होती है आपकी अंडाणु। ये डा बनाया यहाँ पे, अंडाणु, ठीक है। सबसे छोटा स्पर्म और उससे बड़ी जो है सबसे बड़ी अंडाणु। अब इसी के साथ इधर देख लेते हैं मानव में सबसे लंबी। अब एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़ी मतलब लंबी और बड़ी में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लंबी का मतलब लेंथ। अब जैसे ये समझिए, कुतुब मीनार लंबा है और लाल किला चौड़ा। हम ये नहीं कह सकते कि लाल किला बड़ा है। लंबाई जब कभी बात आएगी तो भारत में कुतुब मीनार लंबा है और लाल किला चौड़ा। उसी तरीके से आपकी जो ये है, ये लंबा, तो उसमें अंडाणु लेंथ में पूछ रहा, लेंथ में ही सबसे बड़ी सेल है अंडाणु आपकी। अब आ रही है बात चौड़ाई की, मतलब चौड़े में। उसमें आपके मानव में लंबाई की जब बात आएगी तो हो गई है न्यूरॉन। न्यूरॉन
माइंड में ब्रेन में पाया जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन आप इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं न्यूरॉन के। उसी में मानव में सबसे लंबी जो है सेल है वो है न्यूरॉन, ये न्यूरॉन। उसके बाद आती है हमारी अब न्यूरॉन। अब आपको मैं बता दूं सेल में डिवाइडेशन की बात है। अब जैसे एक सेल होती है, सेल अभी मैंने आपको बताया सेल मतलब कोशिका। ये जैसे कोशिका है, सपोज करिए अब ये कोशिका है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। उसी के पास जब उससे जुड़ी हुई एक और कोशिका है, ठीक, ये पहली और ये दूसरी कोशिका। आप समझने के लिए समझ लीजिए, ये दो कोशिकाएं हैं या सेल है हमारी। अब सेल डिवाइडेशन का मतलब डिवाइड होने वाली सेल। अब जैसे हमारे शरीर है, हमारा शरीर सेल से बनकर मिला है। कभी आप लोग देखते हैं जल्दबाजी में कोई काम किए हम और या लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें हमारी सेल कैप्चर हो जाती है। कैप्चर करने का मतलब एक तरीके से हमारी सेल खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो डिवाइडेशन का मतलब ये होगा कि इस सेल के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि ये सेल तुरंत डिवाइड होकर के अपनी जगह तो कवर करेगी जहां पे हमारा कैप्चर हो गया उसकी जगह पे भी। अब ये डिवाइड हो गई। अब जैसे ये एक सेल थी आपकी, ये एक सेल थी, अब यही सेल आपकी दो भाग में बट गई। तो एक सेल तो जो खुद थी वहां पे तो है ही है, ठीक है, एक सेल तो जो खुद थी वहां पे तो है ही है, और दूसरा जो डिवाइड हो गया था, जो आपका डिस्ट्रॉय हो गया था, उसको भी डिवाइड करके ये जगह कवर रखती है। इसी से हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, ये डिवाइडेशन वाला, ठीक है। अब डिवाइडेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब न्यूरॉन ब्रेन में जो हमारी सेल्स होती हैं वो कभी भी रिकवर नहीं होती। मतलब उसकी अगर एक सेल डिस्ट्रॉय हो गई आपकी तो वो सेल दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। मेडिसिन के थ्रू भी नहीं, ऑपरेशन के थ्रू भी नहीं, कोई भी दूसरा उसका उपचार नहीं है। इसीलिए वो कहा जाता है डिवाइडेशन रहित। मतलब इसमें जो सेल डिवाइड नहीं होती वो एक न्यूरॉन सेल है आपकी ब्रेन की, जो दोबारा रिकवर नहीं होती। अब जब दोबारा एक रिकवर नहीं होती तो कोई सेल ऐसी भी होगी जो फास्टली रिकवर होती हो, है ना। एक सेल जो आपकी रिकवर नहीं होती तो कोई सेल ऐसी भी होगी जो फास्टली रिकवर होती हो। अब फास्टली रिकवर की जब कभी भी बात आती है तो है हमारा लीवर। फास्टली रिकवर, लीवर की सेल जितनी जल्दी डिस्ट्रॉय होती है उतनी ही जल्दी रिकवर भी होती है। इसीलिए इसकी फास्टेस्ट सेल रिकवरी को कहते हैं हम लीवर, ठीक है, लीवर। अब उसके बाद में आपको, ये तो हो गया हमारे सेल के बारे में। ये मैंने आपको बताया आपके सेल के बारे में कि उसका नाम क्या है, उसकी पढ़ाई को क्या कहते हैं, उसके जनक कौन है, स्मॉल सेल, बिग सेल, ये तो मैंने आपको बताया सेल के बारे में। अब मुद्दा यह है कि सेल बनती कैसे है और सेल की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो एक ओरली आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। देखिए अब ये यहां से समझिए आप, ये इतना पार्ट समझिए। सेल हमारा ये चैप्टर है सेल से समझिए। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। अब मैं आपको हिंदी इंग्लिश, अब जैसे बहुत लोग ये सोच रहे होंगे सब मिक्स करके पढ़ा रहे हैं। मिक्स करने से क्या होता है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं और मैंने भी पढ़ाई की है आपकी 12th क्लास की। तो उस टाइम ये होता था कि जब हमारे टीचर इंग्लिश में लेक्चर देते थे तो उसके बाद हम लोगों को ये सुनने में, ये करने में बड़ी प्रैक्टिस होती थी कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमको हिंदी इंग्लिश थोड़ा डिस्क्राइबली बता दे तो समझ में आ जाए। इसीलिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही डिस्क्राइबली समझा दे रहा हूँ ताकि आप जैसे ही एक बार इसको देखें तुरंत सटाक समझ जाए कि हाँ ये ऐसे है। आप समझिए, इधर देखिए, ये है हमारी कोशिका। सेल को ही हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिका जब ये छोटी सी, एक तरीके से मैं आपको इधर स्ट्रक्चर में बता दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए हमारी कोशिका है, ठीक। अब कोशिकाओं का एक सेल्स का ग्रुप मिलकर बनाता है टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं का समूह मिलकर बनाता है ऊतक। ये कोशिका है, अब यहाँ पे कई सी कोशिकाएं हो गई, ये अब ये आपका एक बन गया ऊतक, ठीक है। इन कोशिकाओं से मिलकर फिर ये बन गया आपका ऊतक। उसी तरीके से सेल, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। सेल से मिलकर के बनता है हमारा टिश्यू यानी ऊतक, ठीक है। टिश्यू के बाद बनता है बॉडी पार्ट यानी कि अंग। अब ये टिश्यू है, अब ऐसे ऊतक बहुत से ऐसे ऊतक इस तरीके से, ये देखिए अब ये आपका बन गया एक अंग, बॉडी पार्ट, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता है कि बॉडी पार्ट से ही मिलकर हमारी बॉडी बनी। जैसे ये हमारा हेड है, स्टमक है, लेग है, हैंड है, फिंगर्स हैं, इनसे मिलकर अब इन्हीं अंगों से मिलकर के हमारा एक शरीर बन जाता है, कंप्लीट बॉडी। कंप्लीट बॉडी। अब एक और भी आपको समझा दे रहा हूं, सबसे छोटी इकाई इसीलिए सेल को कहा गया क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है ह्यूमन बीइंग का। समझ लीजिए आप, ह्यूमन बीइंग में जितने भी हैं आपके लिविंग ऑर्गन में, एक बात समझ लीजिए कि सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है सेल। सेल के बाद फिर उसका बनता है टिश्यू यानी ऊतक, ऊतक के बाद बॉडी पार्ट यानी कि अंग, अंग के बाद कंप्लीट शरीर, ठीक है। ये ओरली समझा दिया गया। अब हम आपको डीपली अभी सेल के बारे में समझा देंगे कि सेल कितने पार्ट में होते हैं, सेल का डिवाइडेशन। तब तक आप लोगों को अगर इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं।
तो आप लोगों को मैंने अभी सेल के बारे में बताया था, सेल का डिवाइडेशन बताया था, सेल लंबी सेल, स्मॉल सेल, ये सब चीजें बताए थे। अब बात आती है पर्टिकुलर सेल की, क्योंकि भाई चैप्टर सेल है तो उसके बारे में बता दे। अब पूरी कथा बता दे आपको और यही ना बताए राम जी कौन है तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसीलिए अब आपको मेन सेल के बारे में बता रहा हूँ। सेल होती क्या, देखिए अब आपको मैं सबसे पहले सेल की स्टार्टिंग बता दूं। सेल बनी किस चीज की होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे आता है, ये होती कैसी। अब देखिए सेल क्या होती है, सेल की जो छोटी सी, ऐसे ही आप समझ लीजिए सेल है, ठीक है, ये छोटी सी सेल, ठीक। मैं इसको सही से बता दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये सेल समझ लीजिए। अब समस्या है सेल क्यों, जब बता रहा हूं सेल के किनारे मेम्ब्रेन क्यों लगाई जाती है, सेल के अराउंड में एक मेम्ब्रेन, ये पतली पतली सी, ये एक मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये मेम्ब्रेन सेल को मजबूती देती है। एक, अब जैसे आप ये ऐसे समझने के लिए समझ लीजिए कि आपने 1 किलो आलू खरीदे। अब आलू खरीदना है तो आपको सब्जी वाला जो शॉपकीपर होता है वो आपको एक पॉली बैग देता है, पॉलिथीन। पॉलिथीन देने का उसका तात्पर्य क्या होता है कि जो पॉलिथीन है वो आपके सभी आलू पोटैटोस को कलेक्ट करके रखे, एक पास सिक्योर करके रखे। वही काम ये मेम्ब्रेन करती है हमारी, जिसको झिल्ली भी कह सकते हैं आप, समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कोशिका झिल्ली कहा भी जाता है। और बायोलॉजी जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में क्या रहते हैं, ये तो एक समझाने के पर्पज से मैंने बता दिया, और स्टूडेंट लाइफ में उसको मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। वो एक झिल्ली तरीके का काम करती है। अब होता क्या है देखिए समझिए, सेल मेम्ब्रेन मैं इधर आपको समझा दे रहा हूँ, ये समझिए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती किस किस में है, प्लांट्स में भी ये पाई जाती है, एनिमल। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सर ने एनिमल यहाँ पे लिख रखा है, क्या सिर्फ जानवरों में ही पाई जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। अब आप लोगों को पता हमारा किंगडम एनिमेलिया है, एनिमेलिया मतलब जानवरों के किंगडम का। अब आपसे अभी जैसे कोई एक बात ऐसे समझ लीजिए कि आपसे कोई कह देता है कि तुम जानवर हो, तो आदमी को बुरा लगता है। भाई अभी हम ही से कोई कहते हैं तुम जानवर हो तो बुरा तो लगेगा, लेकिन ये बात एकदम 100 में 100% सत्य है कि हाँ हम जानवर हैं, क्योंकि हमारा किंगडम एनिमेलिया है। हमारे पूर्वज होमो सैपियंस जो रहे वो पूर्वज हमारे जानवर ही रहे, उन्हीं से हमारी प्रवृत्ति रही है, उन्हीं से हम लोग। अब जैसे कहते हैं ना, पहले कीपैड फोन था हमारे पास, बटनों वाला, नोकिया नहीं, नोकिया 110, नोकिया 99। अब धीरे धीरे जब अपडेट होता गया मॉडल तो हमारे पास एंड्रॉइड फोन आ गया। एंड्रॉइड उसी तरीके से, पहले हमारे होमो सैपियंस के पूंछ थे, बड़े बड़े बाल थे, जानवरों तरीके। अब मॉडर्न है, देखते हैं स्टाइलिश बाल, टी शर्ट और ये सब, समझ रहे हैं, उसी तरीके से समझिए एनिमेलिया। इसीलिए मैंने एनिमल लिख दिया आपको समझाने के पर्पज, और उसके ब्रैकेट में मैंने लिखा भी है लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग में कोई आपके जो है पार्टिकुलर मैन वुमेन यही नहीं आए, लिविंग बीइंग जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, समझ रहे हैं, प्लांट है, ये सब जितनी भी जीवित वस्तुएं वो सभी। तो अब आप यहाँ ये देख रहे हैं प्लांट और एनिमल की बात हो गई, ठीक है, लिविंग बीइंग। उसके बाद समझिए ये होती क्या है, प्लांट एनिमल्स के बाद में, ये समझिए प्लांट एनिमल के बाद में ये बनी काय की होती क्या है, ये मेम्ब्रेन की होती है, प्रोटीन मेड होती है। प्रोटीन अब आपके शरीर को मजबूती देने का एक तत्व है, विटामिन जैसे होता है उसी तरह एक प्रोटीन है, उसी प्रोटीन की बनी हुई होती है हमारी सेल वॉल। जैसा मैंने आपको भी बताया था, ये देखिए आप, मैंने सेल के पड़ोस में एक मेम्ब्रेन टाइप की बताई थी, उसी को वही सेल वॉल आपकी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, ठीक है। आप प्रोटीन के बाद समझ लीजिए। तो उसके बाद मैंने लिखा है ऑल मटेरियल इन दिस मेम्ब्रेन, मतलब सेल के जितने भी उपकरण हैं उसके अंदर, चाहे कि गोल्जी बॉडी हो, चाहे कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो, जो भी मटेरियल है वो सब इसी मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। कोशिका की सभी वस्तुएं इसी मेम्ब्रेन में है। उसकी कोशिका में आपकी गोल्जी बॉडी आ गई, आपका जो है मतलब सभी मटेरियल, गोल्जी बॉडी है और ये सब चीज जितने भी मटेरियल है ये सब आपके उसी में आ गए, उसी मटेरियल में। उसके बाद हम आपको बताते हैं कोशिका के, अभी तो पर्टिकुलर कोशिका बता रहा था मैं मेम्ब्रेन, उसके बाद आपको बताता हूँ कोशिका दीवार। मैंने दीवार इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, समझाने के पर्पज से है भैया। ये ना हो आपका बोर्ड एग्जाम आए या आपके स्कूल में आपके सर आपका एग्जाम ले, आप उसके आगे झिल्ली और दीवार लिखा, काट देगा और सेल की तरह क्या दे देगा, जीरो। जीरो का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे जीरो है हमारा, ये जीरो अगर नंबर के आगे लगा कर दे बर्बाद, समझ रहे हो, और अगर यही जीरो आपका नंबर के पीछे लगा है समझ लो कर दिया साहब। अब ये समझिए जैसे ये 0 1, अब देखें जैसे आपके गार्जियन देखें, अरे 1 नंबर लाया बच्चा हमारा, कुटाई चालू, और जैसे ही देखा उन्होंने कि ये अरे 10 नंबर, भैया तारीखें चालू, समझ रहे हैं ना। तो ये है जीरो का मतलब। अब समझिए आपको बताते हैं, कोशिका दीवार मैंने बताई थी वॉल, यानी कि सेल बनती है, सेल के ऊपर एक होती है सेल मेम्ब्रेन,
ठीक है, जिसमें आपके प्लांट प्रोटीन मेट होती है, कोशिका की सभी चीजें उसमें कैरी होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी सेल वॉल, अब उस चीज में कैरी तो हो गई। अब समझ लीजिए, जैसे आपको उसने एक झिल्ली दे दी, तो उसमें आलू तो आपने रख लिए, अब ज्यादा वजन हो गया, जैसे आलू ने 1 किलो लिया है, अब उसमें 2 किलो आलू ले लिए और वो झिल्ली ज्यादा हो गई, तो फटने का डर रहता है ना उसका। तो क्या करता है आपका शॉपकीपर, उसी के ऊपर एक पॉलिथीन और चढ़ा देता है ताकि वो मजबूत रहे। अब वही दूसरी पॉलिथीन आपकी हो गई सेल वॉल। वॉल का मतलब समझ लीजिए, एक दीवार टाइप की ये सेल है, उसके ऊपर ये सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के पड़ोस पड़ोस में ये आपकी एक सेल वॉल बना दी। ठीक है, अब सेल वॉल करती क्या, सेल वॉल बना दिया। आप समझिए, ये सेल वॉल, ये समझिए कि सेल वॉल हमारे ह्यूमन बींग में है नहीं, सेल वॉल मनुष्यों में नहीं पाई जाती है। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ ओनली प्लांट, सिर्फ प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, पेड़ पौधों में। अब ये बनी काहे की होती है, ये बनी होती है आपकी सेलुलोज की। सेलुलोज एक मटेरियल है, उसकी बनी होती है। अब ये समझिए, दीवार क्या होता है, जैसे आपका घर बना होता है, घर के किनारे किनारे दीवारें क्यों रखवाते हैं, क्योंकि दीवारों की ही मजबूती होती है। उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी सेल को मजबूती है सेल वॉल ही देती है। सेल वॉल ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, अब उसके बाद इसका काम क्या होता है, सेल वॉल का मेन काम, आपका सबसे मेन काम सुरक्षा देना। सुरक्षा, ये आपका सावन है, सुरक्षा। वो आपके सेल को प्रोटेक्ट रखती है और वही आपके सेल को एक आकार देती है। अब जैसे आलू आपने कह रहा था ना, ये झिल्ली में आलू ले लिया आपने, अब ये कहीं इधर भाग रहा, कहीं इधर भाग रहा, और यही जब आपकी एक बॉल बन गई, अब ये आलू आपके इसी कंटेनर के अंदर रहेंगे। ठीक है ना, वो उसी तरीके से एक आकार देती है और एक सुरक्षा, यानी कि उसको बॉल बनाती है। स्ट्रॉन्ग मैंने इसलिए, अब आप लोग सोच रहे हैं सुरक्षा, यहाँ पे या तो सिक्योरिटी लिखना चाहिए था, सुरक्षा की स्ट्रॉन्ग का लिख दिया। स्ट्रॉन्ग इसलिए लिखा है कि आप लोग एक समझिए कि स्ट्रॉन्ग यही मजबूती देती है आपकी सेल को। सेल को डिवाइड होने के लिए, सेल को टूटने से, सेल को कैप्चर होने से यही सेल वॉल आपकी बचाती है। आप जैसे समझिए, आपका हाथ है, अभी हाथ पे आपके सर है या किसी ने मार दिया, ठीक है, तो उस पे जो ये सेल है हमारी, ये जो सेल, अब ये कैप्चर नहीं होना चाहती है, ये सेल टूटेगी नहीं आपके ऐसे। उसके बाद ये सेल हुई ना, जैसे ये समझिए आप, ये सेल, इस पे अभी कोई चोट लग जाए, यहाँ पे सेल जो बनी है, अब ये जब इस पे बार बार इफेक्ट लगेगा ये टूट जाएगी, और जब इसके ऊपर ये बॉल होगी तो ये सेल टूटने से बच जाएगी। ठीक है, और यही एक आपके सेल को स्ट्रक्चर देती है। अब आपने ये, आप लोगों को मैंने समझा दिया कि ये मेम्ब्रेन झिल्ली का काम, सेल वॉल की मजबूती और सेलुलोज की बनी काहे की होती है। अब बात इसके आगे की जानकारी मैं दूंगा आपको अगले वीडियो में। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, हमारी एकेडमी का एक, ये समझ लीजिए, पॉलिसी समझ लीजिए, या एक खूबी समझ लीजिए। जैसे आपको कोई इमरजेंसी में भी जरूरत है, किसी वीडियो की या कोई जानकारी की जरूरत है, मैंने आपको सेल के बारे में समझाया, अचानक आप कह रहे हैं कि सर मुझे ऐसा करिए, आप लीवर के बारे में बता दीजिए। आप ये कहने से कतई ना हिचकिचाइए कि सर लीवर का वीडियो नहीं बनाएंगे, आप कमेंट करिए और 6 घंटे के अंदर अंदर लीवर की आपको नई वीडियो डाल के देंगे, नई वीडियो उसके बारे में उसकी जानकारी देंगे। ठीक है, अब आपको मैंने यहाँ तक सेल वॉल तक पढ़ा दिया, आगे की जानकारी, आगे की नॉलेज, आगे की मैं आपको जो जानकारी देता हूँ अगले वीडियो में। और इसी तरीके से जानकारी पाने के लिए हमारी एकेडमी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप लोगों को जैसे लग रहा है कहीं पे कुछ गलत हो गया है तो आप हमसे बताइए, आप उसके लिए भी कमेंट करिए कि सर ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक है, आप जब हमें कमेंट करेंगे तो हम अपनी कमियों में सुधार करेंगे। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और हमारी एकेडमी का टैग है हारना नहीं हराना है, नेवर गिव अप एकेडमी, हारना नहीं हराना है।